ईसा मसीह को जिंदा सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनको कीलें ठोकी जा रही थी, तो ईसा मसीह एक विशिष्ट व्यक्तित्व तो थे ही, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे पापियों तुम्हारा नाश हो जाए। किसी को साप नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दी, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, किसी के लिए कोई अमंगल कामना नहीं की। तो अहिंसा वृत्ति उनके चित्त में प्रतिष्ठित लिखती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधो वैर त्यागः, योग दर्शन का सूत्र है। तो उनके चित्त में अहिंसा वृत्ति प्रतिष्ठित है, तो संत के हृदय में अहिंसा वृत्ति प्रतिष्ठित होती है, तो संत किसी के अमंगल की बात सोच ही नहीं सकता। उसको गाली दो तो, उसको मान करो तो, उसको अपमान करो तो, आपका बुरा हो ऐसी कामना वो भीतर से भी नहीं कर सकता। तो एक तमाचा मारा संत है, मुस्कुराता हुआ चला जाएगा, अज्ञानी है। और दूसरा मान लो कोई बड़ा पुलिस का अधिकारी है, सादा में है, पीटने वाले ने उसको पहचाना नहीं, उसको पीट दिया। अब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? उसके अहंकार को चोट लगेगी कि हम इतने बड़े पदाधिकारी हैं, हमको इसने पीट दिया, वो भी बिना कारण का पीट दिया। तो उसका रिएक्शन अलग होगा, उसका रिस्पॉन्स अलग होगा, उसका परसेप्शन अलग होगा, इसलिए उसका रिएक्शन और रिस्पॉन्स भी अलग होगा। इसके बाद वो क्या करेगा? उनको पकड़ेगा, खुद कूटेगा, अपने अंगरक्षकों से कुटवाएगा, गाड़ी में लदवाएगा, थाना लेकर जाएगा, ठोक करके मुकदमा करेगा, जेल भिजवाएगा, इतना सब करेगा। उसके मन में प्रतिशोध भी होगा, निकलने के बाद भी इसको देखेंगे। अब देखो, पहला जो संत था निरुद्ध चित्त वाला था, सतों में प्रतिष्ठित संत था। तो सतोगुण में जिसका चित्त प्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिक्रिया देखो, मुस्कुराता हुआ चला गया। जो घोर रजोगुणी जीव है, अधिकारी है, अब देखो घटना एक ही हुई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखो, उसके अहंकार को चोट लग गई, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव है, उसमें अहंकार बहुत होता है। हमको मारा, तो उसके बदले में उसने एक तमाचा मारा, इसने 100 लाठी से पिटवाया, जेल भी भेजवाया अच्छे से कुटवा करके, और फिर भी प्रतिशोध की अग्नि हृदय में धधक रही है। ये रजोगुणी जीव की प्रतिक्रिया है। और मान लो तीसरा एक अपराधी हो कुख्यात, उसको उसने मार दिया, तो वो तो तमोगुण में है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसके ऊपर उसकी तो कोई गति नहीं है, उसकी कोई मति नहीं है, उसका चित्त तो तमोगुणी है, तमोगुण की प्रधानता है उसके चित्त में। तो वो इसको अलग ढंग से परसीव करेगा, हम यहाँ के दादा और हमको इसने पीट दिया, कल से मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, मेरी रंगदारी ही खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है उसी एक तमाचा के चलते वो कमर से पिस्तौल निकाल करके उसके कलेजे में गोली मार। देखो, एक ही घटना हुई, एक ही जगह पर हुई, 3 आदमी के साथ हुई, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई जिसका चित्त सत्व में प्रतिष्ठित है, जिसमें सतोगुण का उत्कर्ष है, उसका परसेप्शन अलग, तो उसका रिएक्शन अलग। एक रजोगुणी जीव है, उसमें रजोगुण की प्रबलता है, उसका परसेप्शन अलग, उसका रिएक्शन अलग। एक तमोगुणी जीव है, तो उसका परसेप्शन अलग है, तो उसका रिएक्शन अलग। एक ही तमाचा के बदले कोई मुस्कुरा कर जा रहा है, एक ही तमाचा के बदले कोई लाठी से पिटवा रहा है, और एक ही तमाचा लगाने के बदले कोई गोली से उसकी हत्या भी कर रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारा जैसा परसेप्शन है, जैसा बिलीफ सिस्टम है, वैसा ही मेरा व्यवहार होगा। तो मैं ये इसलिए समझा रहा था कि श्री भागवत की कथा सुनने का सबसे बड़ा फल ये है कि अगर इसको श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना जाए
तो आदमी का परसेप्शन बदल जाता है, उसका बिलीफ सिस्टम बदल जाता है, उसके वैल्यू बदल जाते हैं, आदमी के चित्त में परिवर्तन होता है, उसके चित्त में प्रकाश का उदय होता है, उसका तमोगुण, उसके चित्त में तमोगुण की चल रही आंधी शांत होती है, रजोगुण भी शांत होता है और सतोगुण की वृद्धि होती है। तो सतोगुण की वृद्धि होगी तो पर्सनालिटी में परिवर्तन हो जाएगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो पश्चिम में, वेस्ट में पढ़ाया जाता है, वो क्या है? वो नकली है। मैं बार बार इस बात को समझाता हूं। ये जो हम दिखते हैं, कल भी मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं सुना उनको सुनाने के लिए आज उसको दोबारा कह देता हूं। ये हमारा बाहरी व्यक्तित्व है। माननीय मंत्री जी का कितना दिव्य स्वरूप है, देखिए, और उसी तरह से हमारे बाबा हैं जो भी बैठे हुए, तो ये हमारा बाहरी स्वरूप है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। इसको कहते हैं बाह्य व्यक्तित्व, आउटर पर्सनालिटी। ये हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है। हमारा असली व्यक्तित्व, इसका महत्व है संसार में। लड़की सुंदर नहीं हो तो शादी करने में समस्या है, सुंदर वेशभूषा हो, सुंदर वस्त्र हो तो पहला प्रभाव उसी का पड़ता है। नहीं तो किसी कार्यालय में सरकारी आप जाइए और रूप रंग ठीक ना हो, कपड़े ठीक ना हो तो चपरासी डंडा लगा करके रोक देगा, और रूप रंग अगर दिव्य हो और कपड़े वस्त्र अगर दिव्य हो तो चपरासी को डंडा लगाने में दिक्कत है। तो इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है। असली व्यक्तित्व, जैसे मैंने कल निवेदन किया था, हमारा अंतः व्यक्तित्व है, इनर पर्सनालिटी। वो क्या है? हमारा मन कैसा, हमारी बुद्धि कैसी, हमारा चित्त कैसा, हमारा अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं दर्शन की भाषा में। तो हमारा अंतःकरण चतुष्टय कैसा है, वो हमारी असली पर्सनालिटी है, वही हमारा असली व्यक्तित्व है। तो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखने वाला आदमी भी भीतर से बहुत बदसूरत हो सकता है, और बाहर से बहुत कुरूप दिखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है भीतर से बहुत खूबसूरत। तो दुनिया केवल बाहर देखती है, आपका पद देखेगी, आपका पोस्ट देखेगी, आपका ऐश्वर्य देखेगी, आपका मान देखेगी, आपका जश देखेगी, आपका पैसा देखेगी, उसके पीछे भागेगी। लेकिन 3 लोग हैं जिनके यहां आपके बाहरी व्यक्तित्व की कोई कीमत नहीं। आप किस पोस्ट पर हैं, किस पद पर हैं, कितना ऐश्वर्य है, कितना मान है, कितना सम्मान है, कितना आपके पास धन है, वो 3 लोग नहीं देखते। संसार यही देखेगा, लेकिन 3 लोग जो हैं वो आपको भीतर देखते हैं, छेद करके आपके चित्त को देखते हैं, अंतः व्यक्तित्व को देखते हैं, अंतःकरण को देखते हैं। ये जीव तमोगुणी प्रधान है, रजोगुण प्रधान है या सतोगुण प्रधान है। तो तमोगुण प्रधान जो व्यक्ति है उसकी कोई कीमत नहीं संतों के यहाँ, ऋषियों के यहाँ, भगवान के यहाँ। तो गुरु, संत और भगवान आपके अंतःकरण को देखता है, आपके भाव को देखता है, आपकी श्रद्धा को देखता है, आपके विश्वास को देखता है, लेकिन दुनिया आपके बाहरी व्यवहार को देखती है।